सभी छात्र छात्राओं को वेद तिवारी का नमस्कार। विद्यार्थियों, हम लोग इस समय एंशियंट हिस्ट्री प्राचीन इतिहास के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इसके पहले हम लोग 7वें पार्ट में हर्यक वंश, नागवंश, नंदवंश और मौर्य वंश के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग 8वें पार्ट में शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन वंश, चेदी वंश, शक वंश और कुषाण वंश के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। शुंग वंश 185 बीसी। पुष्यमित्र शुंग मौर्य प्रशासन में सेनापति था। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या कर पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की नींव डाली। शुंग वंश की राजधानी विदिशा मध्य प्रदेश। पाणिनि की अष्टाध्यायी 8 अध्याय 4000 श्लोक संस्कृत व्याकरण पर लिखी गई पहली पुस्तक। पाणिनि की अष्टाध्यायी के अनुसार पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। भारत पर यवन आक्रमण शुंग वंश की महानतम घटना मानी जाती है। यवनों को पराजित कर पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए। पतंजलि, पाणिनि, मनु ये तीनों पुष्यमित्र शुंग के दरबारी विद्वान थे। पतंजल महाभारत पुस्तक, पाणिनि अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण की पहली पुस्तक, मनुस्मृति कानून पर लिखी गई पहली पुस्तक। अग्निमित्र पुष्यमित्र शुंग का पुत्र था, वह उनका उत्तराधिकारी बना। अग्निमित्र का उल्लेख कालिदास ने अपने नाटक मालविकाग्निमित्रम में किया है। मालविका प्लस अग्निमित्र। मालविका माने गणिका पुत्री। पुराणों में 10 शुंग शासकों का उल्लेख मिलता है। कर्ण वंश 75 बीसी से 30 बीसी। स्थापक वासुदेव कर्ण ने कर्ण वंश की स्थापना की। वसुदेव कर्ण ने कर्ण वंश की स्थापना की। अंतिम शासक सुशर्मा। शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूत की हत्या कर वासुदेव कर्ण ने कर्ण वंश की स्थापना की। सातवाहन वंश 60 बीसी से 250 ईसा पूर्व। विवादित है यह डेट अभी। आंध्र जातीय वंश। संस्थापक सिमुक। राजधानी प्रतिष्ठानपुरम। गौतमी पुत्र सातकर्णी। सातकर्णी प्रथम। अंग प्रांत की राजकुमारी नगनिका, नायनिका। सातकर्णी प्रथम सातवाहन वंश का पहला शासक था जिसने अपने नाम के आगे माता का नाम जोड़ना शुरू किया। सातकर्णी प्रथम में 2 अश्वमेध यज्ञ एवं 2 राजसी यज्ञ करवाए। सातकर्णी प्रथम में अश्व आकृत वाले रजत चांदी के सिक्के चलवाए। सांची के स्तूप के प्रवेश द्वार पर सातकर्णी प्रथम का नाम उत्कीर्ण है। सातवाहन वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक सातकर्णी प्रथम। नासिक शिलालेख का संबंध सातकर्णी प्रथम से है। इसे सातकर्णी प्रथम के उत्तराधिकारी पुलभामी द्वितीय के समय स्थापित करवाया गया था। नासिक शिलालेख में ही पुलभामी द्वितीय को शक, यवन व पल्लवी का विनाशक कहा गया है। वशिष्ठी पुत्र पुलभामी सातकर्णी प्रथम का उत्तराधिकारी बना। सातवाहन वंश का एकमात्र शासक जिसका उल्लेख अमरावती स्तूप में किया गया है। 2 पतवार वाले जहाज का चित्रांकन पुलभामी के
सिक्कों पर मिलता है। यज्ञश्री सातकर्णी वशिष्ठी पुत्र पुलभामी का उत्तराधिकारी बना। सातवाहन वंश का अंतिम महान शासक। सातवाहनों ने सर्वाधिक मात्रा में शीशे के सिक्के चलाए। यज्ञश्री सातकर्णी के सिक्कों पर शंख, मछली व जहाज अंकित मिलता है। सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृत। सातवाहनों के समय का मुख्य बंदरगाह भड़ौच। चेदी वंश महामेघवाहन चेदी वंश का संस्थापक था। यह वंश कलिंग में था। कलिंग उड़ीसा में स्थित है। कलिंग राज खारवेल चेदी वंश का महानतम शासक था। हाथी गुफा अभिलेख कलिंग राज खारवेल से संबंधित था। शक वंश शक मध्य एशिया से भारत आए और उत्तर पश्चिम भारत में बस गए। मुख्यतः शक ईरान से आए थे। सर्वाधिक अश्वमेध यज्ञ करने वाला सम्राट वाकाटक वंश का शासक प्रवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए। सातकर्णी प्रथम 2 अश्वमेध यज्ञ, समुद्रगुप्त 2 अश्वमेध यज्ञ, पुष्यमित्र शुंग 2 अश्वमेध यज्ञ, प्रवरसेन प्रथम 4 अश्वमेध यज्ञ। शक शासकों ने क्षत्रप व महाक्षत्रप की उपाधियां धारण की। शक वंश 2 कुलों में बटा था। पहला छहरात वंश महाराष्ट्र, दूसरा कादर्मक वंश सौराष्ट्र मालवा। छहरात वंश का सर्वाधिक प्रतापी शासक नहपान। कादर्मक वंश का सर्वाधिक प्रतापी शासक रुद्रदामन। गौतम पुत्र सातकर्णी ने नहपान को पराजित कर दिया था। शकों की राजधानी उज्जैन। रुद्रदामन कादर्मक वंश का सर्वाधिक प्रभावी शासक रुद्रदामन था। जूनागढ़ अभिलेख का संबंध रुद्रदामन से है। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत भाषा में लिखा गया पहला अभिलेख है। रुद्रदामन ने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया। सुदर्शन झील निर्माता चंद्रगुप्त मौर्य का सेनापति पुष्यमित्र वैश्य। संबंधित सम्राट रुद्रदामन, स्कंदगुप्त, चक्रपालित। अशोक तुशास्य अशोक का सेनापति था। कुषाण वंश कुषाण वंश का संस्थापक कुजल कडफिसस। चीन के इतिहास से कुषाण वंश के बारे में जानकारी मिलती है। कुजल कडफिसस के मात्र तांबे के सिक्के मिलते हैं, जिस पर अंतिम यूनानी शासक हर्मियस की प्रतिमा बनी है। कुजल कडफिसस ने महाराजा की उपाधि की। विम कडफिसस कुजल कडफिसस का उत्तराधिकारी। भारत में सर्वप्रथम अपने नाम पर स्वर्ण सिक्के चलाने वाला शासक विम कडफिसस था। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के इंडो ग्रीक जो यमन से आए और भारत में बस गए, उन्हें इंडो ग्रीक कहा जाता है, शासकों ने चलाए। सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के गुप्त काल में चलाए गए। विम कडफिसस के सिक्कों से उसके शैव भक्त होने का प्रमाण मिलता है। विम कडफिसस के सिक्कों पर नंदी बैल, त्रिशूल, त्रिशूलधारी शिव की प्रतिमा उत्कीर्ण थी। विम कडफिसस ने महाराजा व राजाधिराज की उपाधियां धारण की। कनिष्क 78 ईस्वी से 101 ईस्वी।
कुषाण वंश का महानतम शासक कनिष्क था। राजधानी पुरुषपुर पेशावर। द्वितीय राजधानी मथुरा। कनिष्क ने देवपुत्र व महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। शक संवत 78 एडी ईस्वी कनिष्क ने अपने राज्यारोहण पर शक संवत चलाया था। रोमिला थापर के अनुसार शक संवत शकों ने चलाया था। भारत सरकार ने शक संवत को स्वीकार किया। कनिष्क ने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को संरक्षण प्रदान किया। इसी के समय कश्मीर के कुंडलवन में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। यहीं बौद्ध धर्म हीनयान व महायान दो संप्रदायों में बंट गया। कनिष्क के सिक्कों पर गौतम बुद्ध की प्रतिमा उत्कीर्ण की गई है। इस प्रतिमा में यूनानी ढंग से खड़े व भारतीय ढंग से बैठे बुद्ध की प्रतिमा अंकित है। कनिष्क ने स्वर्ण सिक्के जारी किए। कनिष्क ने कश्मीर में कनिष्कपुर नगर बसाया था। कनिष्क के दरबारी विद्वान नागार्जुन गणितज्ञ पारे का आविष्कार, चरक चिकित्सक, चरक संहिता पुस्तक, पार्श्व बौद्ध भिक्षु, अश्वघोष साहित्यकार, बुद्ध चरित पुस्तक अश्वघोष, रेशम मार्ग सिल्क मार्ग। रेशम मार्ग पर कुषाण वंश का आधिपत्य कनिष्क के नियंत्रण में। रेशम मार्ग कुषाण वंश का सबसे बड़ा आय का साधन था। कनिष्क के समय मूर्तिकला का विकास हुआ। दो शैलियां प्रचलित, मथुरा शैली, गांधार शैली। मथुरा शैली पूर्णतः भारतीय शैली। विषय हिंदू, बौद्ध, जैन धर्म। बुद्ध प्रतिमा का निर्माण सर्वप्रथम मथुरा में ही किया गया। मथुरा शैली में निर्मित बुद्ध प्रतिमा में बुद्ध को भारतीय ढंग से बैठे दिखाया गया है। गांधार शैली। विषय गांधार शैली का विषय यूनानी दर्शन था। इसमें निर्मित बुद्ध प्रतिमा में बुद्ध को खड़े हुए बनाया गया है। इसमें बुद्ध का चेहरा यूनानी देवता अपोलो से मिलता है। गांधार शैली को सर्वाधिक संरक्षण शक व कुषाण वंश में मिला। सिर विहीन कनिष्क की प्रतिमा मथुरा से प्राप्त। नाटक सौंदरानंद की रचना अश्वघोष ने की। मथुरा शैली में निर्मित प्रतिमाएं लाल बलुआ पत्थर से बनी होती थी। कुषाण कालीन मूर्तियों का सबसे बड़ा संग्रहालय मथुरा संग्रहालय। तो विद्यार्थियों, आज बस इतना ही। इसके आगे गुप्त काल हम 9वें पार्ट में पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।